વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અયોધ્યા ધામ રેલવે જંકશનનું લોકાર્પણ કરશે ત્યારે રેલવે સ્ટેશન રામ મંદિરથી અંદાજે 1 કિલોમીટર જેટલું દૂર છે। રેલવે સ્ટેશનની ક્ષમતા 50,000 મુસાફરોની છે ત્યારે અયોધ્યા ધામ સ્ટેશનમાં ભક્તોને આધુનિક સુવિધાઓ પણ મળશે। ત્યારે રેલવે સ્ટેશનનું નિર્માણ નાગર શૈલીથી કરવામાં આવ્યું છે અને સ્ટેશનને કુદરતી પ્રકાશ પણ સતત મળતો રહે તેવી પણ વ્યવસ્થા આ સ્ટેશનમાં કરવામાં આવી છે। પાણી માટે રેઇન વોટર અને હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ પણ તૈયાર કરવામાં આવી છે ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રેલવે સ્ટેશનથી અમૃત ભારતની ફ્લેગ ઓફ કરાવશે। 6 વંદે ભારત ટ્રેનને પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ફ્લેગ ઓફ કરશે। સાથે જ રેલવે સ્ટેશન ભવનને મંદિર વિકસિત કરવામાં આવ્યું છે। લિફ્ટ અને સ્વયં સંચાલિત સીડી અને આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ કરવામાં આવ્યું છે અને સુરક્ષાની પણ તમામ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે। उद्घाटन करने जा रहे हैं वो अयोध्या धाम जंक्शन का भीतरी हिस्सा कैसा है, कहां पर प्रधानमंत्री आएंगे, अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन करेंगे, पूरा स्टेशन की बनावट किस तरह से है, उसकी खासियत क्या है, सबसे पहले उसी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने का हिस्सा आपको प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, वहां से जब भी कोई पैसेंजर इस एरिया में आएगा तो काफ़ी खुला खुला पाएगा और ये पूरा इलाका काफ़ी ऊंचा है, यानी अमूमन जिस तरह के एयरपोर्ट होते हैं उसका इलाका होता है, उसी तरह का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 3 फ्लोर का ये स्टेशन है और करीब 240 करोड़ की लागत से बनाया गया है। जो आधुनिक साज सज्जा है उसके साथ साथ जो हमारा संस्कृति है उसको भी इस स्टेशन के जरिए उकेरने की कोशिश की गई है। खास करके इसके बाहरी हिस्से में एक शौर्य चक्र बनाया गया है। चूँकि भगवान राम जो है सूर्यवंशी थे, इसलिए उससे तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है। लेकिन भीतरी हिस्से की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस स्टेशन पे न सिर्फ ये सामने जो एस्केलेटर दिखाई दे रहा है एक हिस्से में है, बल्कि इसी तरह से दूसरे हिस्से में भी है। और सामने आप जलपान देख सकते हैं, यानी फूड प्लाजा है और इधर भी है और इसके दूसरे हिस्से में है। इसी तरह से वेटिंग एरिया सामने आप देख सकते हैं कि प्रतीक्षालय लिखा हुआ है, वो वेटिंग एरिया है और लॉन्ज है। और इसी तरह से जब भी कोई पैसेंजर या कह सकते हैं भक्त भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए आएगा तो जो मिठाई होती है, पूजा प्रसाद होती है, वो भी यहाँ के स्टॉल पे मिल जाएगी। यानी वो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध होगा एक भक्त को, जो मंदिर दर्शन करने से पहले एक भक्त की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके अलावा चूँकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि सामने जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल इसी बोर्ड पे फीता काट करके या पर्दा हटा करके अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन सबसे पहले प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन दूसरे कार्यक्रम की अगर बात करें तो 2 अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही हरी झंडी दिखाएंगे। उसमें भी एक वंदे भारत ट्रेन जो है अयोध्या धाम से चल करके आनंद विहार टर्मिनल यानी दिल्ली तक जाएगी, जबकि दूसरी जो अमृत भारत ट्रेन है वो पहली बार अयोध्या धाम से चल करके माता सीता की जन्मस्थली तक जाएगी। और ख़ास करके रेल मिनिस्टर की तरफ से अमृत भारत ट्रेन का खासा प्रचार किया गया है। कहा गया है कि वंदे भारत का जो स्लीपर वर्जन है वो अमृत भारत है, आम लोगों के लिए बनाई गई है। इसमें 22 बोगियाँ होंगी जो एक दूसरे से मेट्रो की तरह कनेक्टेड होगी, जिसमें 14 बोगी ऐसी होगी जो स्लीपर क्लास की होगी और बाकी की जो 8 बोगी होगी वो जनरल क्लास की होगी। तो यानी आम लोगों को भी अमृत भारत के जरिए रेलवे के बेहतर नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश रेल मंत्रालय की तरफ से की जा रही है। रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो विजन है कि पूरे रेलवे का कायाकल्प करना है, उसी विजन के तहत अमृत भारत को डेवलप किया गया है। और ख़ास करके इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई और कार्यक्रमों का उद्घाटन अयोध्या नगरी में करेंगे। अयोध्या नगरी से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज।